नमस्कार। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जो भारी गिरावट आई उसने जरूर कई लोगों को चौंकाया होगा। जी हाँ, काफी तेज गिरावट थी। आज हम इसी उथल पुथल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या और आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को बाजार काफी तेजी से नीचे आया। निफ्टी 50 तो वो 24,700 के अहम स्तर से भी नीचे चला गया। हाँ, करीब 0.9% गिरकर 24,837 पर बंद हुआ और सेंसेक्स में भी वो 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई, 81,463 पर जाकर बंद हुआ। बाप रे, 700 पॉइंट! तो इतनी तेज गिरावट के पीछे क्या वजह रही? क्या कोई खास सेक्टर थे जिन पर ज्यादा असर पड़ा? बिल्कुल, और ये गिरावट काफी फैली हुई थी। मतलब लगभग सभी प्रमुख सेक्टर लाल निशान में ही थे। अच्छा। लेकिन हाँ, दबाव खास तौर पर आईटी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों पर ज्यादा देखा गया। आईटी, हाँ, आईटी की बात तो चल रही थी जी। मिसाल के तौर पर निफ्टी आईटी इंडेक्स को ही देखें तो पिछले सिर्फ 3 हफ्तों में ये करीब 9% गिर चुका है। 3 हफ्ते में 9%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका बड़ा कारण है टीसीएस जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे जुड़ी चिंताएं, जैसे नई भर्तियों में देरी की खबरें या फिर छटनी की बातें। अच्छा, तो टीसीएस की वजह से। और आपने रियलिटी और बैंकों का भी जिक्र किया। जी हाँ, बजाज फाइनेंस करीब 5% नीचे था, इन्फोसिस भी 2% से ज्यादा टूटा। और बड़े बैंकों में भी, जैसे कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, इनमें भी कमजोरी थी। रियलिटी स्टॉक्स भी लगभग 4% गिरे थे। तो मतलब चौतरफा बिकवाली जैसा माहौल था। क्या इस निराशा के बीच कहीं कुछ खरीदारी भी दिखी? कोई स्टॉक जो बढ़ा हो? हाँ, कुछ चुनिंदा शेयर थे जिनमें खरीदारी दिखी, जैसे सिप्ला, वो करीब 3.1% ऊपर था। अच्छा। एसबीआई लाइफ में भी अच्छी करीब 2.4% की बढ़त थी और अपोलो हॉस्पिटल्स भी लगभग 1.5% मजबूत हुआ। तो कुछ स्टॉक्स थे जो टिके रहे। हाँ, ये दिखाता है कि इतनी बिकवाली के बीच भी कुछ पॉकेट्स में मजबूती थी। अच्छा, तो ये जो पूरा नकारात्मक माहौल बना, इसके पीछे क्या सिर्फ हमारे घरेलू कारण थे या कुछ बाहर का भी असर था? देखिए, ये असल में कई चीजों का मिला जुला असर है। हाँ। एक तो जो पहले तिमाही के नतीजे आ रहे हैं ना। हाँ, Q1 रिजल्ट्स। जी, वो कुछ बड़ी कंपनियों के खासकर उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे, तो उससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाया। और फिर मुनाफा वसूली हुई होगी। बिल्कुल, हाल में जो मुनाफा हुआ था लोगों ने उसे निकालना शुरू कर दिया। और दूसरा बड़ा फैक्टर है FIIs, यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली। हाँ, FIIs की बिकवाली की बात तो काफी समय से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे घरेलू निवेशक DIIs वो तो खरीद रहे थे ना, फिर भी बाजार इतना क्यों गिरा? सवाल बिल्कुल सही है। DIIs खरीद तो रहे थे और उन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश भी की। हाँ। लेकिन FIIs की तरफ से जो बिकवाली का दबाव था वो इतना ज्यादा था कि घरेलू खरीदारी उसे रोक नहीं पाई। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक फिलहाल थोड़ा रिस्क लेने से बच रहे हैं भारतीय बाजार में। अच्छा। और यहीं पर वो वैश्विक कारक भी जुड़ जाते हैं। जैसे अमेरिका में ट्रेड टैरिफ को लेकर 1 अगस्त की डेडलाइन पास आ रही है। फिर US फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की अहम बैठकें भी होने वाली हैं। हाँ, उनकी पॉलिसी पर सबकी नजर रहती है। बिल्कुल, तो ये सारी जो अनिश्चितताएं हैं वो बाजार में घबराहट बढ़ा रही हैं। और इंडिया विक्स, जिसको हम डर का मीटर भी कहते हैं, हाँ, विक्स, वो 6% उछल गया। ये साफ संकेत है कि बाजार में डर बढ़ा हुआ है। समझ गया। तो घरेलू नतीजों की चिंता, FIIs का पैसा निकालना और ऊपर से ये वैश्विक अनिश्चितता सब मिलकर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए, मतलब कल मंगलवार के लिए क्या अनुमान है? क्या ये गिरावट जारी रहेगी? देखिए, उम्मीद तो यही है कि ये उतार चढ़ाव, मतलब अस्थिरता अभी बनी रहेगी। बाजार में और कमजोरी या थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर बैंक निफ्टी में, जो शायद निफ्टी से भी ज्यादा कमजोर रह सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी पर ज्यादा नजर रखनी होगी। और निफ्टी के लेवल्स, कहां पर सपोर्ट मिल सकता है? निफ्टी के लिए नीचे की तरफ देखें तो पहला अहम सपोर्ट लेवल है 24,662 के आसपास। अगर वो टूटता है तो फिर 24,593 पर नजर रहेगी। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है? ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 25,012 पर है और उसके बाद 25,121। हालांकि कुछ जानकार 25,270, 25,280 तक की संभावना भी बता रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा ट्रेंड है और RSI, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी काफी कमजोर है, 3 महीने के निचले स्तर पर है। हाँ। तो उसे देखते हुए माहौल थोड़ा सतर्क रहने का ही है। एकदम से बड़ी तेजी की उम्मीद शायद अभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे माहौल में निवेशकों को किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? क्या रणनीति अपनाना सही रहेगा?
सबसे जरूरी है कि जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं उन पर ध्यान बनाए रखें। खासकर फाइनेंशियल और फार्मा कंपनियों के नतीजे अब अहम होंगे। बैंक निफ्टी पर ज्यादा नजर रखनी होगी और निफ्टी के लेवल्स कहां पर सपोर्ट मिल सकता है? निफ्टी के लिए नीचे की तरफ देखें तो पहला अहम सपोर्ट लेवल है 24,662 के आसपास। अगर वो टूटता है तो फिर 24,553 पर नजर रहेगी। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है? ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 25,012 पर है और उसके बाद 25,121। हालांकि कुछ जानकार 25,270, 25,280 तक की संभावना भी बता रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा ट्रेंड है और आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो भी काफी कमजोर है, 3 महीने के निचले स्तर पर है। हाँ। तो उसे देखते हुए माहौल थोड़ा सतर्क रहने का ही है। एकदम से बड़ी तेजी की उम्मीद शायद अभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे माहौल में निवेशकों को किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? क्या रणनीति अपनाना सही रहेगा? सबसे जरूरी है कि जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं उन पर ध्यान बनाए रखें। खासकर फाइनेंशियल और फार्मा कंपनियों के नतीजे अब अहम होंगे। वैश्विक स्तर पर जैसा हमने कहा, अमेरिकी टैरिफ और सेंट्रल बैंकों के फैसलों पर नजर रखनी होगी। और एफआईआईज के आंकड़े तो हैं ही। बिल्कुल, एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा। सलाह यही है कि अभी पूरे बाजार में एक साथ पैसा लगाने की बजाय थोड़ा स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहें। मतलब चुनिंदा शेयरों पर फोकस करें। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही पूरे बैंकिंग सेक्टर पर थोड़ा दबाव है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो बड़े निजी बैंक हैं, हाँ, उनमें शायद इस माहौल में थोड़ी स्थिरता या सापेक्षिक सुरक्षा मिल सकती है। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि बाजार फिलहाल कमजोर नतीजों, एफआईआईज की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच फंसा हुआ है। हाँ, और इससे काफी उठापटक देखने को मिल रही है। तो लगता है निकट भविष्य के लिए सावधानी बरतना ही सबसे सही रणनीति है। बिल्कुल सही कहा। ये स्थिति ये भी साफ दिखाती है कि कैसे हमारे घरेलू बाजार की चाल दुनिया भर की घटनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। सेंटिमेंट फिलहाल तो सतर्कता भरा ही रहने की उम्मीद है। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न, आईटी सेक्टर जिसे अक्सर भारत का ग्रोथ इंजन माना जाता है, उसमें टीसीएस जैसे मुद्दों और वैश्विक संकेतों के कारण जो ये भारी गिरावट आई है, ये इस सेक्टर में लंबी अवधि की निवेश रणनीतियों पर क्या असर डाल सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल एक अहम सवाल है आगे के लिए।